एक दिन जंगल में तोता, कोयल और कौआ बैठे थे। तोते ने कहा, मैं तो सबसे स्मार्ट हूं, मैं बोल सकता हूं। कोयल बोली, और मैं सबसे मीठा गाती हूं। कौआ हंसकर बोला, अरे भाई, मैं तो सबसे समझदार हूं। तभी तीनों ने तय किया कि जो इंसानों को सबसे ज्यादा हंसाएगा वही जीत जाएगा। तोता बोला, नमस्ते अंकल जी। लोग बोले, वाह प्यारा तोता। कोयल गाने लगी, कू कू। सब बोले, क्या मीठी आवाज है। अब बारी आई कौआ की। वो बोला, काओ काओ काओ। सारे लोग भाग गए। तोता बोला, कौए भाई, तुम हार गए। कौआ बोला, नहीं रे, सबको हंसाकर भागा दिया, यही तो जीत है। Story 2. एक दिन जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रो रहा था। परी आई और बोली, क्या हुआ छोटे। खरगोश बोला, मुझे दौड़ में सब हरा देते हैं, मैं कभी जीत नहीं पाता। परी मुस्कुराई और बोली, हार से डरना नहीं, कोशिश करते रहो। उसने अपने जादू की छड़ी घुमाई। अगले दिन जब दौड़ हुई, खरगोश ने मन लगाकर दौड़ा और जीत गया। वो बोला, धन्यवाद परी जी, असली जादू तो मेरी मेहनत थी। परी हंसकर बोली, सही कहा, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। Story 3. ऑलराइट, अनोखा ट्रैफिक सीन। एक सुहानी सुबह थी। सड़क पर चार अजीबोगरीब किरदार मिले। सबसे पहले आई एक बहुत ही सुंदर गाय जो चमकते बैग के साथ तेजी से ऑफिस जा रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जो बड़ी सलीके से दूध बेच रहा था। ऑफिस जाते जाते एक गिलास दूध ले लीजिए, फ्रेश एनर्जी। इतने में एक बतख डक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पार करने लगी। बच्चे एक लाइन में चल रहे थे, सबने भी वही नीली शर्ट और लाल टाई पहन रखी थी। बतख बोली, दिए चलो बच्चों, पहले ट्रैफिक देखो। और तभी प्रकट हुई लाल टोपी वाली लोमड़ी, जो ट्रैफिक पुलिस थी। उसने सीटी बजाई, रुको रुको, पहले बतख मम्मी और बच्चे पार करें, फिर गाय मैडम ऑफिस जाएंगी। सभी रुक गए, सब मुस्कुराए। गाय ने धन्यवाद कहा, बेल ने दूध मुफ्त में दे दिया, और लोमड़ी बोली, यही है असली ट्रैफिक अनुशासन। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। Story 4. बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक नदी किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे रहते थे, जिनका बंदर रोज आनंद लेता था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से निकलकर पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बंदर ने उसे देखा और बोला, अरे मित्र, ये आम खाओ, बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने आम खाए और उसे बहुत पसंद आए। वह रोज पेड़ के पास आने लगा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ कुछ आम अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची थी। उसने कहा, अगर ये बंदर इतने मीठे आम खाता है तो उसका दिल तो और भी मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाने को लाओ। मगरमच्छ दुखी हो गया, पर पत्नी के जोर देने पर उसे मानना पड़ा। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाया है, चलो मेरे साथ नदी पार कर लो। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ बोला, मित्र माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। चालाक बंदर मुस्कुराया और बोला, अरे तुम पहले क्यों नहीं बोले, मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल लेकर आता हूं। मगरमच्छ ने उस पर भरोसा किया और पेड़ के पास लौट आया। जैसे ही किनारे पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई दिल शरीर से अलग रख सकता है? जाओ, अब कभी किसी सच्चे दोस्त से धोखा मत करना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। Story 5. राकेश और रोहन की चालाकी। एक दिन राकेश और रोहन ने सोचा कि आज स्कूल नहीं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। राकेश बोला, अगर टीचर ने पूछा तो कह देना फैमिली फंक्शन था। रोहन बोला, बिल्कुल सही प्लान है। अगले दिन टीचर ने पूछा, राकेश तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? राकेश बोला, मैडम फैमिली फंक्शन था। टीचर ने फिर रोहन से पूछा, और तुम रोहन? रोहन बोला, मैडम वही फैमिली फंक्शन, राकेश के घर पर। पूरी क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो गई। टीचर मुस्कुराई और बोली, अगली बार मुझे भी बुला लेना। Story 6. एक दिन एक बोलने वाला तोता शहर की भारी भीड़ वाली बाजार में उड़कर आ गया। वो एक मिठाई की दुकान पर बैठ गया और जोर से बोला, भाई तुम्हारे जलेबी तो मुझसे भी ज्यादा गोल है। सुनते ही सब लोग हंस पड़े।
फिर वह सब्जी वाले के पास गया और बोला, अरे भैया, ये टमाटर लाल है लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खट्टा है? सब्जी वाला भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला, तोते मियां, तुम इतना बोलते कैसे हो? तोता बोला, क्योंकि मैं चुप रहना सीख नहीं पाया। अब पूरी बाजार में हंसी की लहर दौड़ गई। हर कोई मोबाइल निकालकर उस तोते का वीडियो बनाने लगा। सब्सक्राइब करो, तोता आपसे बात करेगा। Story 7. एक बार की बात है, एक अजीब सी क्लास थी जहां स्टूडेंट्स थे, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बंदर, और उनका टीचर था एक गधा। गधा सर बहुत मेहनती थे, रोज कहते, बच्चों पढ़ाई करो, ज्ञान ही ताकत है। कुत्ता सबसे होशियार था, हमेशा पहली बेंच पर बैठकर किताब में घुसा रहता था। गधा सर बोले, वाह बेटा कुत्ता, बहुत बढ़िया, इसी तरह पढ़ते रहो। बंदर पीछे से बोला, अरे सर, ये कुत्ता तो जंडू है, पूरा दिन किताब में घुसा रहता है, खेलने भी नहीं आता। और बिल्ली बोली, हाँ हाँ, इस पढ़ाकू से दूर रहो, वरना तुम्हें भी किताबों का बुखार लग जाएगा। कुत्ता शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, तुम लोग मजाक उड़ाओ या हंसो, पर कल परीक्षा में सबका हाल पता चल जाएगा। अगले दिन जब रिजल्ट आया, कुत्ता पहला आया, बंदर और बिल्ली दोनों फेल हो गए। सब्सक्राइब फॉर मोर। Story 8. एक दिन की बात है, एक बड़ा सा कबूतर, एक प्यारा सा खरगोश और एक चालाक लोमड़ी, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों हर रोज गांव के हरे भरे खेत में जाते और वहां मकई, गाजर और फल खाकर मस्ती करते। जब भी किसान आता दिखता, कबूतर फुर्र से उड़ जाता, खरगोश झाड़ियों में छिप जाता और लोमड़ी मिट्टी में लौटकर ऐसे सोने का नाटक करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसान रोज परेशान होकर कहता, अरे ये तीनों तो मेरी फसल के दुश्मन हैं। पर हर बार पकड़ने से पहले ही तीनों हंसते हुए भाग निकलते। एक दिन किसान ने खेत में पुतला लगा दिया। खरगोश बोला, देखो, आज किसान खुद ही मूर्ति बन गया। कबूतर बोला, चलो इसके कंधे पर बैठकर फोटो लेते हैं। और लोमड़ी बोली, फिर किसान बोलेगा, वाह क्या दोस्ती है। तीनों फिर हंसते हंसते खेत में नाचने लगे। किसान आया तो तीनों फिर पकड़ सको तो पकड़ लो खेलते हुए भाग गए। और इस तरह वो। Story 9. एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था, लेकिन थोड़े भोले भी थे। एक रात एक चोर उनके महल में घुस आया। चोर ने सोचा, आज तो सोने के सिक्कों की बारिश होगी। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचा, तभी राजा की नींद खुल गई। राजा बोला, कौन है वहां? चोर डर कर बोला, मैं दर्जी हूं महाराज, आपके कपड़े सिलने आया हूं। राजा बोला, रात में कपड़े कौन सिलता है भाई? चोर बोला, महाराज, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूं। से राजा हंस पड़ा, अच्छा तो चलो पहले मुझे एक कपड़ा सिल दो। चोर के पसीने छूट गए। उसने कुछ टांके लगाने का नाटक किया और भागने का मौका देखा। राजा बोला, रुको, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई, ये लो कुछ सिक्के। चोर हैरान हो गया, सच में? राजा मुस्कुराया, हाँ, अब चोरी छोड़ो और मेरे असली दर्जी बन जाओ। उस दिन से वो चोर ईमानदार दर्जी बन गया और राजा के महल में मजे से रहने लगा। Like, share, and subscribe for more cartoon videos.